हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा जहाँ पर अनाया एंड नताशा इंटीमेट होने वाले होते हैं। लेकिन नताशा की एक गलती की वजह से अनाया को रियलाइज होता है कि वो क्या करने जा रही थी। इसीलिए वो नताशा को पुश करती है एंड वहाँ से भाग जाती है। वो अपने रूम में जाके ना अपने दिल को समझा रही होती है बार बार। एंड अनाया अपने आप से कहती है, अनाया अनाया यार, मैं तो उधर नताशा से हेल्प मांगने गई थी असाइनमेंट में, और मैं ये क्या करने वाली थी। नताशा इतनी क्लोज थी मेरी यार। मैं ये मेरा दिल क्या हो रहा है मेरे को। अनाया जो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है। अनाया जो अपने मन में सोच लेती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी कि ये सब रात को कुछ हुआ ही नहीं था। एंड एंड अनाया ये सब सोच के सो जाती है। एंड दूसरी तरफ नताशा जो अपने आप से ही बातें कर रही होती है एंड अपने आप को ही डांट रही होती है। एंड वो कहती है, नताशा शिट, मैं अभी ये क्या करने वाली थी। वो मेरे साथ कंफर्टेबल भी नहीं है ये सब करने के लिए। एंड आई नो वो मेरी बीवी है, बट मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए बिना बिना उसकी परमिशन के। हाय, ये फीलिंग्स मैं कैसे कंट्रोल करूँ अनाया। जब जब तुम मेरे सामने आती हो ना, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती जान। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। एंड नताशा अपने आप को ही समझाती है कि कहीं गुस्सा तो नहीं हो गई ना अनाया। मैं उसके पास जाऊँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, कहीं मार ना दे। कल ही देख लूँगी, कल देख के उसे अच्छे से समझा दूंगी और बात भी कर लूँगी। अभी सो जाती हूँ क्योंकि कल हमें कॉलेज भी जाना है। इतना बोल के ना नताशा सो जाती है। एंड यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नताशा जो लिविंग रूम में आती है एंड देखती है वहाँ पर आंटी एंड पीयू पीयू बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। नताशा इन दोनों को तो देख लेती है एंड चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रही होती है। शायद वो अनाया को ढूंढ रही थी। एंड तभी पीयू कहती है, सुबह सुबह ही बीवी का ख्याल आने लग गया। वैसे नताशा मैं कह दूं, अनाया ऑलरेडी कॉलेज चली गई है और उसने बोला है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करके ही कॉलेज आना है। नताशा कहती है पीयू से, अच्छा, कब निकली, मतलब कितने बजे निकली, मीन टाइम क्या हो रहा है अभी। एंड वो इतने सारे सवाल एक साथ ही पूछ लेती है। एंड पीयू कहती है, अरे भाई, थोड़ा संभाल के। मुझे पता वो तेरी बीवी है, लेकिन जस्ट अभी 20 मिनट हो गए उसे निकले हुए। क्यों। नताशा कुछ नहीं कहती है एंड वो सीधा अपने रूम में जाती है। वो फ्रेश होती है, अपना मॉर्निंग रूटीन करती है एंड वो नीचे को आ जाती है। नताशा रेडी होके सीधा ही रूम, आई मीन लिविंग रूम से बाहर जा रही होती है अपनी कार की तरफ। लेकिन पीयू उसे रोकते हुए कहती है कि तेरी बीवी ने बोला था कि तुझे खाना खिला के ही भेजे, तो खा के जाना, वरना वो हम पे गुस्सा करेगी। नताशा एकदम सैड होके कहती है कि नहीं यार, मन नहीं है, मैं कॉलेज जाके ही कुछ खा लूंगी। एंड वो भाई को ना ईमेल कर दियो जो फाइल्स मैंने तेरे को बोली थी ना, ओके। एंड पीयू कहती है कि मैंने ऑलरेडी कर दिया एंड मैं फ्री हूँ पूरे दिन, और कुछ करना है क्या, कुछ काम वाम अभी भी बाकी है तो मुझे दे सकते हो क्योंकि मैं फ्री हूँ आज पूरे दिन। लेकिन नताशा कहती है कि नहीं नहीं, कॉलेज का काम है, कर लेगी क्या तू। लेकिन नताशा, आई मीन क्यों, कहती है कि नहीं बाबा नहीं, तेरा कॉलेज का काम तो ही संभाल, मैं नहीं कर सकती। एंड नताशा कहती है कि चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। एंड इतना कह के नताशा भी निकल जाती है कॉलेज की तरफ। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक डार्क से रूम पर, जहाँ पर एक इंसान चेयर पे बैठा होता है। एंड वो एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है। एंड वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें 4 दिन दिए थे उस एक इंसान को पकड़ने के लिए, तुम्हें वो एक इंसान भी नहीं पकड़ा गया। उस एक इंसान के वजह से हमारी कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस में जा रही है। अगर मेरे को 24 आवर्स में वो पर्सन नहीं मिला ना, तो तुम दोनों के दोनों ख़त्म हो जाओगे। एंड वो इंसान, आई मीन वो पर्सन उन दोनों पे इतना ज़्यादा चिल्लाता है। एंड जो वो दो इंसान होते हैं ना, आई मीन वो पर्सन, वो कहते हैं कि सर हम कोशिश कर रहे हैं मगर वो आपका भाई मिल ही नहीं रहा है। लेकिन वो जो चेयर पे बैठा पर्सन होता है वो कहता है कि वो मेरा भाई नहीं है। एंड
मैंने जितना बोला है उतना करो। मुझे 1 दिन के अंदर-अंदर मुझे मेरे सामने चाहिए वो इंसान। एंड इतना कह के वो पर्सन वहाँ से चले जाता है। एंड वो पर्सन और कोई नहीं, सिंघानिया ग्रुप के राइवल्स राहुल मल्होत्रा, जिसके भाई की वजह से नताशा के भाई को शोल्डर पे चोट लगी थी। एंड राहुल जाता है एंड अपने डैड से कहता है, डैड मैं कोशिश कर रहा हूँ राघव को ढूंढने का, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। एंड लेकिन राहुल के डैड कहते हैं कि किसने बोला था उसे, किसने बोला था सिंघानिया फैमिली से बदला लेने के लिए, हमने या तुमने? मैंने तो बोला नहीं। और ऊपर से हमारी कंपनी इतने ज़्यादा लॉस में चल रही है उस नालायक की वजह से। अगर वो नालायक मेरे को 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं मिला ना, तो फिर तुम गए, मैं तुम्हें कंपनी से ही निकाल दूंगा राहुल। एंड वो इतना कहते हैं एंड वो भी गुस्से से उठ के बाहर चले जाते हैं। एंड राहुल जो अपना सर नोच रहा होता है भाई वो परेशान हो जाता है कि कहाँ है ये, इस इंसान ने मुझे इतना परेशान कर दिया और ऊपर से इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने के लिए छोड़ दिया हमारी फैमिली को। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में, जहाँ पर एंड हमें दिखाया जाता है क्लासरूम, जहाँ पर सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके आ रहे होते हैं। एंड अनाया ज़्यादा किसी से बात नहीं, एंड धीरे धीरे करके सारी क्लास भी ख़त्म हो जाती है। एंड अब बारी आती है मिस प्रिया के क्लास की, जहाँ पर सारे बच्चे ना बैठे हुए होते हैं एंड हद से ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। अनाया जो खुशी की तरफ देखती है एंड वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिस प्रिया आ जाती है एंड अपने टेबल पर खड़े होके लाउडली चिल्लाते हुए कहती हैं, जिन जिन बच्चों ने असाइनमेंट कर लिया वो यहाँ पर आके सबमिट कर दीजिए, और जिन्होंने नहीं किया वो खड़े होके मुझे एक्सक्यूज बताइए क्यों नहीं किया। आज से ज़्यादा बच्चे ना असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं, लेकिन हमारी अनाया वो खड़ी भी होती है एंड गर्ल्स में वो अकेली लड़की होती है जिसका असाइनमेंट नहीं हुआ है। कुछ बॉयज़ भी होते हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं करा होता, उनको मिस प्रिया बाहर भेज देती हैं। एंड पूरे क्लास के सामने मिस प्रिया अनाया से कहती हैं कि अनाया शर्मा, मुझे मुझे कोई वैलिड रीज़न दो क्यों आपने असाइनमेंट नहीं किया। अब अनाया बता भी नहीं सकती कि उसके पीछे रीज़न क्या है। और गाइस मैं बता दूं, हमारी नताशा को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि अनाया कल रात को नताशा से ही हेल्प मांगने आई थी असाइनमेंट में। लेकिन नताशा की एक गलती की वजह से ना, चलो छोड़ो कोई स्टोरी कंटिन्यू करते हैं एंड क्लासरूम की तरफ आते हैं। नताशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है एंड बस अनाया को सबके सामने बेइज्जत कर देती है भाई, इज्जत का भाजी पाला कर देती है। अनाया बस अपना सर नीचे करके सब लोगों की बातें, आई मीन ऑब्वियसली नताशा कह रही है तो अगल बगल के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बोलते हैं। एंड नताशा अनाया को इतना डांटने के बाद फिर कहती है कि अगली बार से ये नहीं होना चाहिए एंड सिट डाउन। इतना कह के वो अपना क्लास स्टार्ट कर देती है। एंड अनाया, जिसके आंखों में से आंसू आ गए थे गाइस, लिटरली उसके आंख से ना आंसू ही आए जा रहे थे। एंड खुशी उसके आंख से आंसू पोंछ रही होती है एंड उसे कंफर्ट कर रही होती है कि ब्रो चिल यार, तू रो मत। एंड खुशी कहती है, यार ये मिस प्रिया भी ना, इनको सुबह से कोई स्टूडेंट नहीं मिला ना कोई सुनाने के लिए, इसीलिए तुझे सुना रही है, पता नहीं किसका गुस्सा निकाल रही है तेरे पे। एंड अनाया कहती है, कोई नहीं, मैं इसी लायक हूँ, मेरे को यही सब ही चलता है यार, कुछ नहीं, मेरे को अभी बात भी नहीं करनी किसी से, तुम अपना काम करो। एंड वो इतना बोल के हेड डाउन कर लेती है। एंड कौशल भी उसे कंफर्ट कर रहा होता है कि यार प्लीज़ यार रो मत, आई मीन मैंने कभी अनाया को रोते हुए नहीं देखा। कौशल उसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी बीच क्लास में। एंड अनाया कहती है, प्लीज़ कौशल अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि अगर मिस प्रिया ने सुन लिया ना वो तुम्हें भी सुना देंगी। तब ये सारे लोग, इनकी क्लास धीरे धीरे करके ख़त्म होती है। अभी भी 2 लेक्चर बचे होते हैं कि इनको लेने होते हैं, लेकिन अनाया का ना मूड नहीं होता। वो खुशी को कहती है एंड समीर को भी, वो कहती है कि गाइस मेरा ना मूड नहीं है,
क्लास लेने का, तो चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। एंड अनाया के मुंह से पहली बार बंक की बात सुन के ना समीर तो शॉक में चले जाते हैं कि अनाया सीरियसली ये तू है ना जो बंक करने की बात कर रही है। आई मीन हमने कितनी बार तुझे बोला है कि यार क्लास बंक करते हैं, लेकिन तू हमें डांट के मार पीट के क्लास में ले जाती थी, और तू हमें कह रही है कि हम बंक करते हैं। तो अनाया कहती है कि ऑब्वियसली दो ही क्लास है और मेरे को लेने का भी मूड नहीं है, चलो ना बाहर चलते हैं। एंड यहाँ इन चारों का प्लान बनता है कि ये चारों क्लब जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था इन चारों को एक साथ बैठे हुए। अब ये चारों क्लब जाते हैं, अना क्लब में आती है एंड बस ये लोग बैठे हुए होते हैं। ये तीनों तो भाई ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहे होते हैं। एंड अनाया ऑब्वियसली ड्रिंक नहीं करती है। तभी अनाया के पास एक लड़की आती है एंड वो कहती है कि मिस, मुझे ना डर मिला है कि मुझे आपको किस करना है। अगर ये डर मैं नहीं करके गई ना तो मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे कि प्लीज़ मैं आपको एक बार किस कर सकती हूँ। लेकिन अनाया उस लड़की को अपने हाथ में रिंग दिखाती है कि आई एम मैरिड, सॉरी। एंड ये डर दिया किसने आपको? एंड वो लड़की कहती है कि मेरे फ्रेंड्स ने, वो बैठे हैं। एंड वो उधर इशारा करके दिखाती है। एंड अनाया थोड़ा सा साइड होके देखती है कि वहां पर तो अनाया की देवरानी बैठी होती है। आई मीन रिया, रिया सिंघानिया। एंड वो सारे फ्रेंड्स ना बेट लगा रहे होते हैं कि क्या वो किस करके आएगी, नहीं करके आएगी, क्या करके आएगी। लेकिन रिया वो कहती है कि नहीं, मुझे तो भरोसा नहीं है यार, वो डरपोक किस करके आएगी, ना 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 ना। अगर उसने पूछ भी लिया। लेकिन अनाया अपने टेबल से उठती है एंड उस लड़की का हाथ पकड़ती है एंड उसे सीधा रिया के टेबल के पास लेके जाके खड़ा कर देती है। रिया कहती है क्या हुआ मैडम, किस कर लिया? एंड एंड तभी एंड तभी अनाया उसके पीछे से आती है। एंड वो जो गर्ल होती है ना उसके पीछे से अनाया निकलती है। एंड अनाया सिर्फ रिया को एक आंख दिखाती है, बस एक नज़र। एंड रिया वो डर के मारे कांपने लग जाती है एंड वो खड़ी हो जाती है अपने सीट से। एंड रिया की स्माइल अनाया को देख के 2 मिनट में गायब हो जाती है। रिया तो खड़ी क्यों हुई इस पर्सन को देखकर? रिया के फ्रेंड्स रिया से पूछ रहे होते हैं एंड रिया कह रही होती है इशारों में, यार चुप हो जाओ, ये मेरी ये बोल ही नहीं पा रही होती है वो। एंड अनाया रिया का कान पकड़ती है, उसको खींचते हुए लेके आके अपने सामने खड़ा कर देती है कि अच्छा, तो आई मीन स्कूल ना जाकर आपका ये सब चल रहा है। रिया कहती है कि भाभी सुनो तो सही, प्लीज मेरी बेइज्जती मत, मेरे फ्रेंड्स के सामने प्लीज भाभी। एंड तभी अनाया के फ्रेंड्स भी सारे, ये तीनों के तीनों आ जाते हैं अनाया के पास। एंड ये तीनों अनाया के पीछे खड़े होते हैं। खुशी तो अलग ही शौक में होती है कि अनाया के सामने खड़ा हुआ पर्सन वही है जिसे वो इतने इतने दिनों से ढूंढ रही थी, रिया सिंघानिया। अनाया कहती है कि अच्छा, तो घर पे पता है आपको कि आप यहाँ पर आए हो? तो रिया कहती है कि भाभी, आपको लगता है अगर मैं ये बताऊंगी कि मैं क्लब में आ रही हूँ तो मुझे घर वाले यहाँ पर आने देंगे? तो अनाया कहती है कि तो अच्छा, तो आपने घर में भी नहीं बताया और आप यहाँ पर हो। एंड अनाया रिया को कहती है कि अच्छा, एक ही शर्त पे नहीं बताऊंगी, अगर अगर आप यहाँ पर सेटअप्स करोगे तो वो भी 10, ओके, वो भी कान पकड़ के। लेकिन जिया कहती है भाभी प्लीज ना, मैं भी नहीं बताऊंगी आप यहाँ पर आए हो, दीदी दी को पता है कि आप यहाँ पर आए हो। एंड रिया कह अनाया कहती है कि नहीं तो क्यों, तुम मेरी शिकायत करोगे? एंड रिया कहती है नहीं नहीं भाभी, मैं कौन होती हूँ शिकायत करने वाली। एंड अनाया उतने में कहती है अभी कर रहे हो नहीं कर रहे, अभी और पनिशमेंट के मैं राउंड्स बढ़ाऊं? एंड रिया सिटअप्स करने लग जाती है कान पकड़ के। एंड उसके फ्रेंड्स शॉक में आ जाते हैं कि हमारी लीडर, आई मीन हमारी फ्रेंड, वो एक पर्सन के सामने कान पकड़ के सॉरी बोल रही है और भी सिटअप्स कर रही है उसके एक कहने पर। कौन है ये? रिया के फ्रेंड्स और अनाया के फ्रेंड्स, ये दोनों ही एकदम ये सारे के सारे साइलेंट हो जाते हैं 2-3 मिनट के लिए। एंड रिया के फ्रेंड्स रिया को कहते हैं कि रिया ये है कौन और ये तुझसे ये सब क्यों करवा रही है?
रिया कहती है कि इनको इज्जत दे के बात करो, तमीज नहीं है तुम्हें, ये मेरी भाभी है और तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो इनसे। अब रिया के मुंह से भाभी वर्ड सुन के ना ये जो जितने भी लोग होते हैं ना, ये सब के सब शौक में चले जाते हैं। और इन सब से ज्यादा शौक में जाती है खुशी। खुशी अपने मन ही मन कह रही होती है कि मैं जिस लड़की को प्यार करती हूँ वो अनाया की देवरानी है। मैं मेरे को पूरे वर्ल्ड में, पूरे जहान में जाके ये एक ही लड़की मिली थी जिससे प्यार हुआ मेरे को। एंड तभी रिया कहती है, अच्छा भाभी, ये तीन कौन है, ये तीन कौन है। एंड तभी अनाया कहती है, ये तीन मेरे फ्रेंड्स हैं, ये है समीर, ये है खुशी एंड ये है कौशल। एंड तभी रिया कहती है कि ओ हाँ हाँ, मैं इस लड़की को जानती हूँ। एंड खुशी की ना आंखें एकदम नीचे हो जाती हैं। एंड ये सारे लोग ना बात कर रहे होते हैं और रिया अपने फ्रेंड्स को बोल देती है कि गाइस तुम लोग चले जाओ, मैं आराम से आ जाएंगी। और यहाँ से सीधा ही घर जाना, इधर उधर नहीं, ओके। घर पहुँच के कॉल कर देना। इतना बोल के रिया अपने सारे फ्रेंड्स को बाय बोल देती है। अब ये पांचों के पांचों खड़े होते हैं। ये लोग कुछ बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी खुशी चिल्लाते हुए कहती है कि मिस प्रिया यहाँ पर क्या कर रही है। अब मिस प्रिया सुन के ना अनाया बहुत ज्यादा ही डर जाती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन उसने मिस प्रिया को बताया ही नहीं होता कि वो यहाँ पर है। अब रिया भी कंफ्यूज हो जाती है कि किसकी बात कर रही है। तो अनाया उसका हाथ पकड़ती है रिया का एंड उसे टेबल के नीचे लेके चल जाती है। हम इन्हें दोनों छुप जाते हैं मिस प्रिया को देख के। और खुशी महान, उसने इतना लाउडली चिल्लाया होता है कि मिस प्रिया को भी सुनाई दे जाता है। खुशी अनाया से बोलती है कि यार, ये मिस प्रिया के साथ ये एक और पर्सन कौन है। लेकिन खुशी जब पीछे मुड़ के देखती है, खुशी खुशी एकदम शॉक में चली जाती है कि अनाया कहाँ गई है, और ऊपर से वो लड़की, वो रिया, वो कहाँ गई। एंड वो दोनों ना टेबल के नीचे से हाथ मिला रहे होते हैं कि बताना मत, हम यहाँ पर है, चुप चुप। एंड ये तीनों ना बाहर पर खड़े हो जाती है। ये तीनों टेबल को कवर कर लेते हैं कि ये दोनों दिखे ना मिस प्रिया को। अब मिस प्रिया आती हैं एंड ये इनसे पूछ रहे होते हैं कि तुम तीन यहाँ क्या कर रहे हो। एंड तभी कौशल बोलने ही जा रहा होता है कि हम तीन नहीं, हम चार। एंड चार बोलते ही ना मिस प्रिया आगे पीछे हर जगह नजरें घुमा लेती है कि कौन सा चार मेंबर बोल रहा है ये। एंड तभी कौशल नहीं, समीर कहता है कि नहीं नहीं मैम, हम तीन ही हैं। एंड हम तो बस यहाँ पर ऐसे ही मजे करने आए हैं। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड प्रिया कहती है कि नहीं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो। खुशी जो मन में कहती है कि अच्छा, खुद तो हमसे पूछ लिया और हम उनसे पूछे तो दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ हाँ, टीचर है ना, बोलेंगी बोलेंगे। बस प्रिया खुशी से कहती है कि खुशी, तुमने कुछ बोला क्या। खुशी कहती है नहीं नहीं मिस, हम मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। एंड तभी नताशा को पीयू बुलाती है कि नताशा आओ यहाँ पर, हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट हैं। एंड नताशा वहाँ से चली जाती है। एंड नताशा पीयू को कहती है, यार पीयू, ऐसी जगह में कौन मीटिंग रखता है यार, ये इंसान है कि क्या, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ऊपर से हम इतनी बड़ी डील कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, उसको यही जगह मिली एक बार। माय गॉड, कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है ना यार। एंड पीयू कहती है कि उफ, तेरा ड्रामा बाजी ना तेरी बीवी को दिखाइयो, अभी चुपचाप चल, यार हम वैसे भी 10 मिनट लेट हैं। उसको बुरा लगा ना, वो डील कैंसिल कर देगा। एंड इतना बोल के ये दोनों जा रहे होते हैं। एंड नताशा के जाते ही ना पीयू एंड पीयू नहीं, सॉरी गाइस, अनाया एंड रिया, ये दोनों टेबल से बाहर निकलते हैं। इन तीनों की निगाहें ना इन दोनों के ऊपर होती हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इन तीनों के दिमाग में। अनाया खुद पूछ लेती है कि हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में 100 सवाल घूम रहे हैं, तुम मेरे से आराम से पूछ लेना, एक एक करके पूछना, मैं सबका जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। एक रेस्टोरेंट चलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, यहाँ पर न्यू न्यू खुला है, ठीक है। एंड रिया भी क्लब से निकल रही होती है बाहर, लेकिन अनाया उसे कहती है कि नहीं रिया, तुम मेरे साथ ही चलोगी। रिया का हाथ पकड़ के अनाया और ये सब लोग निकल जाते हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे, बहुत बड़ा होटल प्लस रेस्टोरेंट, और वो भी 5 स्टार। ये लोग जाते हैं एंड एक टेबल बुक करते हैं और बैठ जाते हैं। अनाया बैठती ही नहीं है,
ये लोग तभी अपने सारे सवाल पूछने लग जाते हैं कि समीर कहता है कि अनाया यार मुझे पूरा पूरा बता कि तुम मिस प्रिया से क्यों डर के टेबल के नीचे छुपी, और ये रिया रियल में है कौन, और तूने किस, क्या चल रहा है यार, कुछ तो बता, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड अनाया कुछ बोले उससे पहले उसके शोल्डर पे ना किसी का हाथ महसूस होता है उसे, एंड वो टर्न करती है तो उसे पता चलता है कि जोसफ उसके पीछे ही खड़ा है। एक पल के लिए तो अनाया शॉक हो जाती है कि ये जोसफ यहाँ पर क्या कर रहा है। जोसफ उधर बैठे हुए सारे मेंबर्स को ना, सब लोगों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अनाया से बात कर रहा होता है कि अनाया यहाँ पर क्या कर रही है यार तू। आई मीन तूने तो बोला था कि अनाया, आपने तो बोला था कि आपको कॉलेज के बाद असाइनमेंट भी करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड ओहो मिस्टर डॉक्टर, आई मीन हाँ मैं करती हूँ काम, और असाइनमेंट भी है बहुत सारे, लेकिन मेरी भी लाइफ है ना, मुझे जीना भी आना चाहिए ना, ये नहीं मैं काम करते करते मर जाऊँ। एंड इन दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन सुन के ना ये चारों के चारों शॉक में चले जाते हैं। एंड अनाया जो सबको इनवाइट करती है उसके साथ टेबल पे, एंड ये सारे जने ना बैठ जाते हैं। एंड अनाया जो सबसे पूछती है कि अच्छा मिस्टर डॉक्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, और वो भी इतना अच्छे से सूट वूट, वापस से ब्लाइंड डेट थी क्या। जो सब कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो अनाया उसे कहती है चलो कोई ना, हमारे पास तो तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम है, तो तुम यहाँ पर बैठ के हमारी बातें सुनो। तो अनाया जोसफ को सबसे इंट्रोड्यूस करती है, एंड अपने फ्रेंड्स को भी जोसफ से इंट्रोड्यूस करती है। ये लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो अनाया सारा सच बताने लगती है कि मेरी शादी और किसी से नहीं, मिस प्रिया से हुई है। एंड ये सुन के ये तीनों के तीनों शॉक में चले जाते हैं। एंड इन तीनों के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, क्या, नहीं नहीं मैंने हमने क्या सुना, किससे शादी करी है तूने। एंड अनाया बहुत जोर से कहती है कि मैंने शादी करी है मिस प्रिया से, और वही मेरे हस्बैंड है। तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो यार। एंड समीर कहता है कि यार तू झूठ तो नहीं बोल रही ना, आई मीन तू, नहीं नहीं मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन तू, अब ना समीर को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। तो अनाया से कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शौक लगा है, लेकिन मेरी पूरी बातें सुनना। अनाया उन्हें सारी बातें समझाती है, एंड रिया भी वो सारी बातें समझ रही होती है, एंड जोसफ भी। रिया कहती है कि भाभी मेरे को ये तीनों तो अच्छे लगे, लेकिन ये जो लड़की है ना मेरे को अच्छी नहीं लगती, इतनी नकचड़ी है। एंड तभी रिया की बातें सुन के ना खुशी भी कहती है कि मैं नकचड़ी, तुम खुद को समझती क्या हो हाँ। तो रिया कहती है मैं खुद को सिंघानिया समझती हूँ, क्योंकि मैं हूँ सिंघानिया, मेरा सरनेम है, और तुम जैसे बदतमीज से तो बात करना ही बेकार है। एक तो हेल्प करने जाओ, ऊपर से मेरे को ही डांट मिल रही है, वाह भाई वाह। एंड अनाया रिया को रोकते हुए कहती है कि रिया गंदी बात, ऐसे नहीं करते ना बात किसी से, सॉरी मांगो उनसे। एंड अगर, तो अनाया के कहती ही ना रिया खुशी से सॉरी मांग लेती है, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि भाभी आपने बोला तभी मांगा मैंने सॉरी, वरना तो ऐसे इंसान से मैं कभी सॉरी ना मांगू। एंड ये दोनों ना झगड़ रहे होते हैं, एंड ये सारे लोग डिनर ऑर्डर करते हैं, डिनर खाते हैं। लेकिन अनाया ना, ये सब के सब ना अपने अपने बाइक्स पे आए होते हैं, और खुशी को तो बाइक चलाने आती ही नहीं है। तो अनाया कहती है कि मैं तो अपने रास्ते जा रही हूँ भाई, तुम दोनों, कौशल तू और समीर तुम दोनों बाइक पे चले जाओ, एंड जोसफ तो कार लेके आया वो कार में चले जाएगा। तो अनाया अब तुम दोनों ही बचोगे, रिया एंड खुशी, तुम दोनों भी बाइक में ही चले जाओ। लेकिन रिया कहती है कि भाभी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी इस लड़की के साथ, ये बड़ी बदतमीज है, इसको तमीज तक नहीं है, बात कैसे करती है। एंड खुशी कहती है कि हाँ अनाया मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, ये भी बड़ी बदतमीज है, बंदरिया कहीं की। रिया कहती है कि मैं बंदरिया, खुद की शक्ल देखिए कभी आईने में। एंड भाई अनाया अनाया इनकी ना लड़ाई सॉल्व कर रही होती है कि ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हो यार, तुम्हें घर ही तो जाना है ना। तो रिया तुझे ड्रॉप कर देगी यार, खुशी इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। एंड ये सब के सब निकल जाते हैं, एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रिया के पास। रिया खुशी को कहती है कि मुझे टाइट की हक कर लेना, वरना मैं इतनी तेज कार भगाऊंगी कि तुम गिर जाओगी।
एंड खुशी कहती है कि हाँ हाँ पकड़ लिया मैंने। लेकिन खुशी ना रिया को हक नहीं करती, वो पीछे एक हैंडल होता है ना उसे पकड़ लेती है। एंड रिया कहती है कि मैंने बोला मुझे हक कर लेना। एंड खुशी कहती है कि अच्छा, ये कैसी बदतमीजी है भाई, मेरी मर्जी, मैं पीछे ही पकड़ूंगी। एंड रिया कहती है अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और रिया इतनी स्पीड में बाइक चला रही होती है ना कि खुशी का बैलेंस बिगड़ता है एंड वो रिया के पीछे आ जाती है। आई मीन उससे रिया की और खुशी की बॉडी टच हो जाती है। एंड रिया जानबूझ के ना बाइक को ज्यादा ही तेज भगा रही होती है। अब खुशी कहती है कि थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे घर जाना है पर लोग नहीं जाना, ओके। और तो रिया कहती है कि मेरी बाइक मेरी मर्जी, मैं कैसे भी चलाऊं। तुम तो बैठी हो ना, मैंने तुम्हें बोला ही था मुझे हक कर लो। लेकिन तुम्हारा ही गुरूर है कि तुमने मेरे को हक नहीं करना, तुम मत करो, अब बैठो और सहन करो ये सारा कुछ। पर इतना सारा भाषण सुन के ना खुशी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ना एकदम खुशी को ना रिया को ना हद से ज्यादा वाला टाइट वाला हक कर लेती है। और इस हक के वजह से ना रिया का ना अलग ही इमोशन जाग रहे होते हैं। रिया हड़बड़ी में कहती है कि मैंने तो बोला था कि हक करना, इतना टाइट की हक नहीं बोला था मैंने, थोड़ा दूर हो जाओ मेरे से। एंड खुशी कहती है कि क्यों, मैं क्यों दूर हूँ, अभी तुमने ही तो बोला कि हक करके बैठो। एंड ये लोग कैसे तैसे करके घर पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया के घर पर, जहाँ पर अनाया धीरे से जाती है घर में एंड देखती है चारों तरफ कि कोई है तो नहीं। एंड वो आंटी को बोलती है आंटी, नताशा आ गई क्या। एंड आंटी कहती हैं कि नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं आई नताशा, उसको आने में 1 घंटा और लगेगा, वो किसी बिजनेस मीटिंग पे गई हुई है। एंड अनाया जाती है एंड अपने रूम पे बैठ जाती है। एंड कुछ देर बाद अनाया का डोर नॉक होता है। एंड अनाया कहती है कि आ जाओ अंदर। एंड आंटी अंदर आते हुए कहती हैं कि बेटा डिनर रेडी है, नीचे आ जाओ डिनर कर लो। तो अनाया कहती है कि नहीं नहीं आंटी, मेरा ना आज मन नहीं है, मैंने घर बाहर से ही खा लिया था, आप खा लीजिए। एंड अनाया इतना बोल के आंटी को अनाया आंटी को इतना बोल देती है। एंड आंटी भी वहाँ से चले जाती है। और कुछ देर बाद नताशा भी अपने घर आ जाती है। तो स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।